जिंदा दिल है वो शख्स जो अनजान दस्तकों पर भी दरवाजे खोल दिया करते हैं। नमस्ते, मैं कोच विनीता आप सबकी सराहना करती हूँ कि आपने परवरिश के संदर्भ में अपने विचार रखे। इन विचारों पर कुछ और कंक्लूसिव कहने से पहले मैं अपने और आप सबके लिए श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को दोहराना चाहती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात हमारा अधिकार प्रक्रिया या कर्म पर है। हमारी जिम्मेदारी इस प्रक्रिया को पूर्णतः पूरा करने में है। ये परिभाषा परवरिश के संदर्भ में पूर्णतः लागू होती है। परवरिश है क्या? परवरिश व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। जी हाँ, व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया। व्यक्तित्व बनता कैसे है? किसे कहते हैं हम? नर्चरिंग। नर्चरिंग के लिए ये 5 स्किल हमें हमारे बच्चों को देनी होती है। पहली स्किल टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने की क्षमता, समझने महसूस करने की क्षमता। दूसरी स्किल टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति, सवाल पूछने, अपनी समझ को बताने कहने की क्षमता। तीसरा स्किल टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने की क्षमता, तर्क लॉजिक से ढूंढने की क्षमता, टटोलने की क्षमता। चौथा स्किल टू चूज, चयन करने, चुनाव करने की क्षमता। पांचवा स्किल टू बी क्यूरियस, जिज्ञासु, उत्सुक होने की, उत्साहित रहने की क्षमता। ये 5 स्किल देना परवरिश करना है। ये सुनने में रोटी कपड़े मकान की मूलभूत जरूरतों से बिल्कुल अलग है। सही मायने में परवरिश के मायने ये 5 स्किल अपने बच्चों को देना है। इस परिभाषा में एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता छुपी है। स्वतंत्रता है सिर्फ बच्चों का व्यक्तित्व नहीं, हमारा खुद का व्यक्तित्व बनाने की क्षमता। स्वतंत्रता, क्योंकि ये 5 स्किल देने के लिए इन्हें अपने अंदर लाना भी होता है। ये स्किल हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर। ये सिर्फ लेबल्स हैं। स्किल इन 5 तत्वों में है। गौर कीजिए, क्या आपकी परवरिश इन 5 एलिमेंट्स को पकड़ती है? और अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं इस विकास की प्रक्रिया में परवरिश हमारे और हमारे बच्चों दोनों के लिए मुकम्मल है। इस सोच और इस विचार के साथ मैं विराम लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह खुले मन से, पूरी स्वतंत्रता के साथ अगले एपिसोड के लिए भी तैयार हैं, उस सवाल को जानने और सुनने के लिए भी तैयार हैं। तो इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।